पूर्वी दिल्ली के थाना त्रिलोकपुरी में एक वकील की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी 20 ब्लॉक में बीती रात 24 जुलाई को विकास नाम के युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक विकास की उम्र 34 साल की बताई जा रही है। वो पेशे से वकील थे। लगभग 1 साल पहले उनका विवाह हुआ था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले छिंदर नाम के युवक से 1 दिन पहले झगड़ा हुआ था। आज हमारे परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। बुधवार को रात में लगभग 9 बजे पड़ोस में रहने वाले छिंदर नाम के युवक से मामूली कहासुनी हुई थी। इस दौरान झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि छिंदर ने 4 लोगों के साथ मिलकर चाकू से विकास पर जानलेवा हमला कर दिया। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने इस मामले में कहा है कि घायल अवस्था में विकास को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास की हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मैडम, एक त्रिलोकपुर में एक मामला आया जहाँ पे काफी लोगों के साथ झगड़ा हो रहा है और फिर एक युवक को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। क्या है? कल रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब 20 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में, जो कि मयूर विहार थाने के क्षेत्र में आता है, एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक ही मकान में रहने वाले 2 किराएदार परिवारों के बीच में झगड़ा हुआ। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची और फिर एक परिवार के लड़कों ने दूसरे परिवार के लड़के के ऊपर किसी धारदार चीज से हमला किया, जिससे कि उसको चेस्ट एरिया में एक स्टैब इंजरी हो गई थी। इनिशियली विक्टिम को एलबीएस लेके जाया गया था, जहां से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली रात के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें पहले मयूर विहार थाने ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया था, बट बाद में इसको मर्डर केस में तब्दील कर दिया गया और जो भी अक्यूज्ड परिवार के सदस्य थे जो झगड़े में इन्वॉल्व थे, उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। आप मृतक के क्या लगते हैं? भाई लगते हैं हम। तो आप उस समय यहाँ मौजूद क्या कहाँ थे आप उस टाइम जिस टाइम ये हादसा हुआ? भैया हम इलाहाबाद में थे। तो आपको इलाहाबाद कैसे पता लगा? किस तरीके की? हमने हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा, उस कैमरे से पता लगा हमें। तो आप क्या चाहते हैं? इन जो गुनहगार हैं आपके भाई को मौत के घाट उतारा उन्होंने, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको इंसाफ चाहिए भाई। तो पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या कहोगे? पुलिस से भैया हमारे भाई ने इतनी कंप्लेन करा तो सब कुछ किया, तब भी उसको मरवा दिया। किस बात की कंप्लेंट करी आपके भाई ने? भाई ने कहा कि हमको रोज गाली देता है और रोज जाति बात पे गाली देता है, हमारी जाति भी गाली देता है, हमारी हर चीज पे गाली देता है। हम लोग आते जाते हमें गाली देता है, पूरे मोहल्ले को गाली देता है। इससे पहले भी झगड़ा हो चुका है? इससे पहले भी उससे 2-4 बार हुआ, हमने लड़ाई नहीं की। उसको कहा कि भैया लड़ाई मत करो, तुम थाने चले जाओ। लड़ाई नहीं की, हम थाने चले गए। 10 बार हम थाने ही गए, हम लड़ाई नहीं की एक बार इससे। तो पुलिस ने अभी तक इस काम में इस जो कंप्लेंट है इसमें कोई आपकी सुनवाई अभी तक करी नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझको, कोई इंसाफ। ऐसा क्या कारण था? कल हमारा भाई ड्यूटी से आया है, बुलेट यहाँ खड़ी करा, वो अंदर गया, फिर गया है सब्जी लेने, वहां से आ रहा था, उसको गरियाने लगा तो वो 100 नंबर फोन किया है। तो 100 नंबर फोन को देखने गया जिप्सी वाले को। इतने में करते उसका बेटा डंडा लेके और उसके 2-3 लोग वहां खड़े थे, उसने जाके चाकू मार दिया, डंडे से मार दिया, पिताजी को मारा, मेरी माता को मार दिया। मैं तो यहाँ था नहीं, और मेरे एक भाई और है, उसको भी मारा है, पंच से मारा। इनके पास हथियार भी है, हर चीज है इनके पास, तो चक्कू, तलवार, छुरी, बंदूक, सब कुछ है इनके पास। कहाँ रहते हैं? कहाँ है उनका घर? ये घर है, ये दिखाइए आप। ये घर है बगल में, ये घर है, ये घर है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, पूरा रोड है। इसने गैर कानूनी काम कर रखा है, ये देखिए गैर कानूनी काम कर रखा है उसने। ये गैर कानूनी काम में कोई बोलता है तो उसको मारने चढ़ जाता है। जैसे कि इलाके में किस तरह की उसकी छवि थी, किस तरह का यहाँ पे इस तरह एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था और वो बदमाश टाइप का आदमी था, यहाँ का बहुत बड़ा डॉन था वो। जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ लेडीज या कोई बहू बेटी निकलती थी, सीटियां बजाता था, गाली गलौज करता था, गाली बजता था, गाने बजाता था, यहाँ पास खड़ा होकर नंगा होकर नाचता था। तो इसी बात की आपके भाई ने कंप्लेंट कर रखी थी, जिस वजह से उसके अंदर आक्रोश भर गया कि आपके भाई को मौत के घाट उतार दिया उसने। जी बिल्कुल उतारा उसने। तो आप आला अधिकारियों से क्या डिमांड करें? क्या फांसी होनी चाहिए भैया। न्यूज ऑनलाइन एसएम के लिए कैमरामैन थारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट।